11 मार्च को पाकिस्तान में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। जाफर एक्सप्रेस पाक फौज का ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, तमाम मगवी बाजियाब। ट्रेन ड्राइवर यासीन अमजद का कहना है कि मैंने फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाई। ट्रेन रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ों से उतरकर ट्रेन में आ गए। हाईजैकर्स कोई आम टेररिस्ट नहीं बल्कि वो बलोच फाइटर्स थे जो 1948 से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन लोगों द्वारा 17 टनल्स वाले एक पहाड़ी इलाके में एक पूरी की पूरी ट्रेन रोक दी जाती है और ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 30 सिक्योरिटी पर्सनल को है और 214 पैसेंजर्स को हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ है। हमें 2 दिन से हमने खाया भी कुछ नहीं है और उन लोगों ने गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक्टिविस्ट और मिसिंग पर्संस जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के कब्जे में है, अगर उन्हें रिहा नहीं करती है तो वो सब हॉस्टेजेस को बड़ा फायरिंग हुआ, आदमी नीचे पड़े तो फिर सबको उतार प्यादा लाया पन्नी स्टेशन। मतलब असला से लेस थे लोग, उन्होंने हमला किया और बलोच आर्मी जैकेट पहन के पैसेंजर्स के साथ बैठे हैं जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और डिफिकल्ट होने वाला है। और ये सब बलोच लिबरेशन आर्मी बस ये दिखाने के लिए किया है कि पाकिस्तान की आर्मी भी उनसे सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईजैक के सिर्फ एक हफ्ते पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एडवाइजरी इश्यू की थी जिसमें कहा गया था कि लोग पाकिस्तान के इस रीजन में न जाएं क्योंकि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है। मतलब अमेरिका तक जानता था कि ये होने वाला है। Security forces in Pakistan say 190 train passengers have been freed after being taken hostage by gunmen in the province of Balochistan. पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई खबर नहीं थी। ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ये तो आप समझ सकते हो। बलूचिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान वहां अपनी पकड़ धीरे धीरे खो रहा है। लोगों का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। मिलिट्री को खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। चाइनीज इन्वेस्टर्स को भगाया जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों हैं? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? ये सिर्फ पाकिस्तान और बलूचिस्तान का इश्यू नहीं है बल्कि इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है जिसमें चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। अगर पाकिस्तान के मैप को देखो तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा पार्ट है। पूरे देश का 44% एरिया बलूचिस्तान के अंदर आता है मगर यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1.5 करोड़ है। मतलब पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से कंपेयर करो तो ये एक वीरान जैसा लगता है। लेकिन बलूचिस्तान की असली पहचान उसके खजाने से होती है। यहाँ पर गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और कई अनमोल खनिज भरे पड़े हैं। मतलब अगर इसका सही से इस्तेमाल हो तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर इलाका बन सकता है। मगर आज हालात उल्टे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा पार्ट बना हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। सारे रिसोर्सेज यहाँ से लूट लिए गए मगर बदले में लोगों को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और मिलिट्री के जुल्म दिए गए। अगर कोई अपनी आवाज उठाए तो उसे किया जाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री बलोच नेताओं और एक्टिविस्ट को उठा लेती है, टॉर्चर करती है और देती है। यही गुस्सा सालों से बढ़ता जा रहा है और अब हालात ये हैं कि बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर इस बगावत के इतिहास में जाओ तो 1948 में बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया था। उस वक्त बलोच लीडर्स ने इसका विरोध किया मगर पाकिस्तान की फौज ने इसे दबा दिया। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान कई बार पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर चुका है। 2018 के बाद से बलोच आर्म्ड ग्रुप्स और अग्रेसिव हो गए हैं। इन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिए हैं। 1958, 1973, 2005 हर बार पाकिस्तान ने इस बगावत को दबाने के लिए मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। बलोच नेताओं की सिर्फ एक ही डिमांड रही है कि हमें हमारा हक दो, हमारे रिसोर्सेज पर हमारा हक होना चाहिए, हमारी जमीन हमें वापस
चाहिए, मगर पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। बलोच फाइटर्स का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार सिर्फ पंजाब और मिलिट्री के फायदे के लिए बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रही है। जो भी गैस, तेल, सोना, चांदी यहां से निकाला जाता है वो सीधा पंजाब और फौज के ऑफिसर्स की जेब में चला जाता है। बलोच लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिलता। और असली प्रॉब्लम तो तब आई जब बलूचिस्तान की ये लड़ाई में चाइना एंट्री करता है। चाइना ने पाकिस्तान में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, खासकर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत। इसके अंदर चाइना ने बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां इन्वेस्ट किए हैं और इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने ग्वादर और बलूचिस्तान के और भी ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। यहां के लोगों का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर उनके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं बिना उनको कोई फायदा दिए। जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बनता है उसका फायदा सिर्फ चाइनीज कंपनीज और पाकिस्तानी सरकार उठाती है। बलोच लोगों के हाथों में आता है सिर्फ गरीबी और यही वजह है कि बलोच रेबल्स ने चाइनीज प्रोजेक्ट्स और वर्कर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में कई चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स मारे गए हैं, जिससे चाइना अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान से नाराज है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि अगर वो बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर नहीं कर सकता तो चाइना खुद अपनी आर्मी भेजेगा। अब सोच सकते हो कि अगर पाकिस्तान में चाइनीज आर्मी एंटर करती है तो वहां पर हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा? अगर हम इतिहास को देखें तो पाकिस्तान की पकड़ बलूचिस्तान पर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वहां के लोग पाकिस्तान सरकार को पूरी तरह से नकार चुके हैं। बलूचिस्तान की लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। या तो पाकिस्तान इसे संभाल लेगा, जो नामुमकिन लगता है, या फिर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा। आज के हालातों को देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान जल्द ही एक और टुकड़े में बच सकता है। ये वही कहानी है जो 1971 में बांग्लादेश के साथ हुई थी और इतिहास शायद खुद को दोहराने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ कोई इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग नेबर नहीं है जो एक्टिवली मिलिट्री सपोर्ट दे। इंडिया पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो बलोच रेबल्स को सपोर्ट करता है, पर अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है। पर इसका ये मतलब नहीं कि बलूचिस्तान का रिबेलियन खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई अब भी चल रही है और जितना पाकिस्तान दबाने की कोशिश करेगा उतना ही ये आग और भड़के। पाकिस्तान के अंदर अब एक नया सिविल वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ तालिबान का खतरा, दूसरी तरफ बलोच रेबल्स और तीसरी तरफ चाइना का प्रेशर। ये तीनों चीजें मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ ले जा रही है और अगर पाकिस्तान इसे हैंडल नहीं कर पाया तो अगली दफा आप न्यूज में सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं बल्कि एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस होने का भी हेडलाइंस देख सकते हो। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट कहता है कि बलोच आर्म्ड ग्रुप्स अब और भी एडवांस टैक्टिक्स सीख रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी तालिबान से टैक्टिक्स सीखना शुरू कर दिया है। हाई कैजुअलिटी अटैक्स, डायरेक्ट एम्बुशेस, ये सब टेक्निक्स बलोच रेबल्स अब एक्टिवली यूज कर रहा है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट अब और भी इंटेंस होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान इसे कैसे हैंडल करता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल पाएगा या फिर इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है और पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।